जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है टॉप के 5 मिड कैप फंड जो कि स्मॉल कैप से भी बेस्ट और स्मॉल कैप का भी टक्कर ये देने वाले ये सब फंड हैं। तो 2025 का टॉप का मिड कैप फंड मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप से लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन ये टॉप के 5 मिड कैप जो फंड हैं स्मॉल कैप का टक्कर देने वाले ये सब फंड हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि टॉप 5 स्मॉल कैप फंड 2025 में कौन कौन सा फंड टॉप के हैं। देखिए, यदि आपके ये पोर्टफोलियो में हो ये फंड तो बहुत ही बेस्ट है। न हो तो कोई फंड यदि लेना चाहते हैं तो इस टाइप से फंड आप चाहें तो इसमें से कोई सा भी फंड आप देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, समझ के चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एजुकेशनल पर्पज़ से मात्र ये वीडियो है। मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। बस आपको जानकारी मात्र से ये वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम जानेंगे 5000 के SIP से 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, 10 साल में कितना रिटर्न दिया है। और टॉप 5 मिड कैप फंड हमने लिया हुआ है। शायद आपके पोर्टफोलियो में ये सब फंड होगा ज़रूर, क्योंकि ये टॉप के ये फंड हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में से अगर आप स्किप करके निकल जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा ये वीडियो देखने से। तो आप पूरा वीडियो देखिए और समझ में आए तो रिसर्च करके इसके बारे में ज़रूर आप अपने फोलियो में ये ऐड कर सकते हैं, अपने एडवाइज़र से सलाह लेंगे। आप समझते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इनेस्को इंडिया मिड कैप, एडलवाइज मिड कैप, निपॉन इंडिया मिड कैप, HDFC मिड कैप, ये 5 समझ लीजिए कि टॉप का 2025 का टॉप का ये फंड है। ये 5 आप समझ के चलिए कि ये सब एक से एक धुरंधर फंड है, एक से एक धुरंधर फंड। लोग स्मॉल कैप में जाते हैं, कहते हैं कि स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न देगा। स्मॉल कैप का ये बाप है जो कि मिड कैप फंड। आप देखेंगे 5000 रुपये महीने के SIP से 1 साल में 60,000 रुपये जाएगा 5000 रुपये महीने से। और 1 साल में जैसे कि आप मार्केट देख रहे हैं कि 1 साल में कुछ रिटर्न मार्केट दिया नहीं है, फिर भी ये 6.64% का रिटर्न ये 1 साल में रिटर्न ये जनरेट किया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 60,000 रुपये का 61,000 रुपया ये बना के दे चुका है। बहुत सारे नए जो इन्वेस्टर लोग होंगे घबराते होंगे कि हम कैसा फंड ले लिए हैं कि 60,000 का 1,000 बनाया, या 1,20,000 का यदि 2,000 करते हो तो 1,20,000 का समझ के चलिए इसका दुगुना 6 दूनी 12 1,22,25,000 बनाया होगा। तो इस तरीक़े से तो देखिए, मार्केट ऐसा चीज़ है कि मार्केट ऐसा नहीं रहता तो सब लोग इसी में आ जाते हैं। तो जिसके पास धैर्य रहता है, जिसके पास पेशेंस रहता है, वही ये सब काम कर सकता है। और जिसके पास धैर्य, पेशेंस और समय और पैसा नहीं है तो इसमें आने से वो बचे। अब समझते हैं 5,000 रुपये महीना 5 साल 3 लाख रुपया जाता है। 26.75% का रिटर्न दिया है 5 साल में। और 3 लाख रुपये का 5,70,000 डबल से थोड़ा सा कम ये करके दिया हुआ है। फिर समझेंगे फिर 5,000 रुपये महीना 10 साल, क्योंकि 1 साल 5 साल 10 साल हमने लिया है। तो 5,000 रुपये महीना 10 साल 6 लाख रुपया जाता है। 21.96% का रिटर्न दिया है। कितने साल में? 10 साल में। ये 6 लाख का 18,86,000 रुपया ये जनरेट किया है। तो 1886 का मतलब ये समझिए 6×18 यानी 10 साल में ये फंड 3 गुना पास्ट में किया है। आगे मार्केट का क्या सिचुएशन रहेगा, कैसा रहेगा, वो आने वाले फ्यूचर पे डिपेंड करता है। ये पास्ट में दिया है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इतना हो सकता है, लेकिन गारंटेड इसमें लेके नहीं जाना है। अब चलते हैं इनेस्को इंडिया मिड कैप। ये भी टॉप का फंड है। 2007 से ये फंड चालू है। आप देखेंगे कि 5,000 रुपये महीना 1 साल 60,000 रुपये जाता है और 20.22% का रिटर्न दिया है। ये पता नहीं इसका फंड मैनेजर कौन से कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये पैसा कि 20.22% का रिटर्न दिया है। आप समझेंगे 65,360 रुपया ये बना चुका है। 60,000 रुपये का 65,000 रुपया। अब इस कंपनी के फंड मैनेजर या इस फंड के फंड मैनेजर आप समझेंगे कि कितना मेहनत बेचारे किए होंगे कि ये गिरते हुए मार्केट में गिरे हुए 1.5 साल से मार्केट गिर रहा है, फिर भी ये 20.22% का रिटर्न ये दे चुका है। आप समझेंगे कि 5,000 रुपये महीना 5 साल 3 लाख जाता है। 24.43% के रिटर्न से 5,40,000 रुपया ये भी जनरेट कर चुका है। आप ये समझिए कि ये
2 गुना से थोड़ा सा कम। और वही आप देखेंगे 5,000 रुपये महीना 10 साल 6 लाख रुपया जाएगा 21.8% के रिटर्न से 17,98,000 यानी 18 लाख रुपया ये पास्ट में जनरेट किया हुआ है। अब आगे चलते हैं ईडलवाइज मिड कैप। इसका भी नाम आप सुने होंगे, ये भी टॉप का फंड है, हमने सब रिसर्च किया हुआ है। तो ईडलवाइज मिड कैप आप देखेंगे 2007 से ये फंड चालू है। 5,000 रुपये महीना 1 साल 60,000 रुपये जाता है, 11.9% का रिटर्न दिया है। 63,000 रुपये ये 1 साल में जनरेट करके दिया है। फिर 5,000 रुपये महीना 5 साल 3 लाख जाता है, 22.8% के रिटर्न से 5,19,000 ये जनरेट किया है। अब ये समझेंगे 5,000 रुपये महीना 10 साल, अब ये समझेंगे 5,000 महीना 10 साल 6 लाख जाता है, 20.91% के रिटर्न से 17,82,000 ये भी जनरेट किया है, मतलब 3 गुना से थोड़ा सा कम। अब चलते हैं निप्पॉन इंडिया मिड कैप। निप्पॉन इंडिया मिड कैप बहुत पुराना फंड है, 1995 से ये फंड चालू है। 1995 से आप देखेंगे कि 5,000 रुपये महीना 1 साल में 60,000 रुपया और 12.24% का रिटर्न दिया है। चूँकि मार्केट थोड़ा सा अभी स्टेबल है, ऊपर नीचे तो होना काम है, तो 12.24% के 24% के रिटर्न से 63,000 रुपया ये पास्ट में 1 साल में बना चुका है। फिर 5,000 रुपये महीना 5 साल 3 लाख जाता है, 22.77% के रिटर्न से 5,19,000 ये बना चुका है, यानी डबल से 1 लाख रुपया कम। फिर उसके बाद देखेंगे कि 5,000 रुपये महीना 10 साल 6 लाख जाता है, 20.9% के रिटर्न से 17,82,000 ये भी बना चुका है। आगे देखेंगे, देखिए हमने टॉप का मिड कैप फंड इसलिए निकाला है कि टॉप का मिड कैप फंड जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो समझ जाएंगे, तो अनाप शनाप फंड से जाने से बच जाएंगे, इसलिए हमने टॉप का मिड कैप फंड ये निकाला हुआ है। अब देखेंगे कि HDFC मिड कैप, ये 2007 से ये फंड चालू है। 5,000 रुपये महीना 1 साल में 60,000 जाता है, 13.77% के रिटर्न से 63,000 रुपये ये भी बनाया है। 5,000 रुपये महीना 5 साल 3 लाख जाता है, 23.35% की रिटर्न से 5,26,000 ये बना के दे चुका है। फिर आप समझेंगे कि 5,000 महीना 10 साल 6 लाख रुपया जाता है, 20.42% के रिटर्न से 17,36,000 रुपया ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है ये सब फंड। तो आप समझिए कि ये 20% का रिटर्न दिया है, तो है कि नहीं स्मॉल कैप का बाप? ये सब फंड स्मॉल कैप का बाप है कि नहीं? लोग स्मॉल कैप में सोचते हैं कि चला जाए, स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न देता है। भाई साहब देखिए, आप लोग मिड कैप भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप समझेंगे सर ये जितने फंड हैं सब टॉप के फंड हैं। आप ये यहाँ समझेंगे कि 18 लाख, यहाँ भी समझेंगे 17,98,000 ये भी 18 लाख। इनस्को मिड कैप ये भी 17,82,000, इसको भी समझ लीजिए 18 लाख, 10 12 15 लाख रुपया कम है। ईडलवाइज मिड कैप, निप्पॉन इंडिया मिड कैप ये भी 18-19,000 रुपये कम है, ये भी 18 लाख रुपया। HDFC मिड कैप आप समझेंगे कि 17,36,000 ये थोड़ा कम बनाया है इस साल में, लेकिन इसका ये भी फंड अच्छा है। अब आप ये समझिए कि इनमें से कोई, ये पांचों में से कोई आपके पोर्टफोलियो में ये फंड हो तो कितना टॉप का आप फंड लिए हुए हैं आप ये समझिएगा। बहुत सारे लोग दूसरे फंड में चले जाते हैं जो अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता है, लेकिन ये सब एक समान समझ के चलिए कि एक समान ये सब फंड हैं, मतलब एक जैसे। किसी एक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वही 25-50 हज़ार रुपये का अंतर दिखा रहा है 10 साल में। तो आपके 5 मिड कैप ये सब फंड हैं, तो ये सब फंड यदि आपके पोर्टफोलियो में हो तो कितना मज़ा आएगा कि 15 साल 20 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे सके। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1995 से ये फंड चालू है। अगर कोई 1-1 हज़ार रुपया किया होता 30 साल तक, आप समझ के चलिए कि 1.5 से 2 करोड़ रुपया का उसका गोल पूरा हो सकता था। लेकिन अभी भी वो दिन दूर नहीं है कि आदमी चाहे तो कर सकता है, बस समय चाहिए और पेशेंस चाहिए और पैसा चाहिए। ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये टॉप के मिड कैप फंड है कि नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिए। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी सही मिली हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस तरह से कोई भी एक फंड आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, रिसर्च करके समझदारी से। देखिए मार्केट का कोई गारंटी नहीं होता है, मार्केट में नो गारंटी नो वारंटी। अब जिसको मार्केट में गारंटी नहीं चाहिए वही मार्केट में आ सकता है, नहीं तो वो इससे दूर रहे तो अच्छा है। तो मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी सही मिली हो, तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके एक सहयोग से हम भी ग्रो हो सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।